प्रिय छात्रों, आज हम कक्षा 6 की गणित में पढ़ेंगे कि सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या कैसे लिखते हैं। ध्यान देते हैं, हमसे कहा जाए कि 2 अंकों की, 3 अंकों की या 4 अंकों की, 5 अंकों की, 6 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अब बात करते हैं सबसे छोटी संख्या लिखने की। तो मान लो हमें 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो 5 अंकों के लिए हम 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 जीरो बना लेंगे या कोई भी चिन्ह बना सकते हैं। और सबसे पहले जीरो के नीचे 1, अन्य जीरो के नीचे हम 0 लिख देंगे। तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 5 अंकों की। यहीं पर हमें अगर सबसे बड़ी संख्या लिखनी हो तो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 5 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या की बात आती है तो हम 5 बार 9 लिखेंगे। 9 9 9 9 9 ये 5 बार 9 लिखेंगे। तो ये जो संख्या होगी वो हमारी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। इसके पीछे तर्क क्या काम करता है ये देखें ज़रा। जैसे हमें बात करनी है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 2 अंकों की अगर हम बात करते हैं तो हम अगर गिनती गिने 9 तक, 1 से लेकर 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन संख्याओं में सिर्फ हमारे पास अंक कितना है, 1। लेकिन 9 से आगे जैसे ही हम 10 करते हैं तो 10 हमारा कितने अंक का हो जाता है, 2 अंक का। और 10 से 1 कम करते हैं तो 9 पर आ जाते हैं, वो कितने अंक का हो जाता है, 1 अंक का। यानी कि हम समझ सकते हैं कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10 होगी। और 10 से जैसे ही छोटा करेंगे वो 1 अंक की बन जाएगी। इसी तरीके से अगर हम 2 अंक कहाँ तक जाएंगे, 2 अंकों की संख्या आगे तक गिनेंगे हम, तो 2 अंकों की संख्या आगे तक गिनेंगे तो वो 99 तक जाएगी। और 99 से आगे हम जैसे ही बढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 100। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि 100 में हमारे पास 3 अंक हो गए, ठीक है, और 99 में 2 अंक। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 100। और 100 से अगर हम 3 अंकों की और छोटी संख्या लिखना चाहेंगे तो 100 से 1 कम करेंगे, और जैसे ही 100 से 1 कम करेंगे वैसे ही क्या हो जाएगा, 99, जो क्या है, 2 अंकों की संख्या है। अब 100 से आगे अगर हम गिनती गिनेंगे तो हमारे पास 3 अंकों की संख्या मिलेगी 999। और 999 में जैसे ही 1 जोड़ेंगे वैसे ही क्या मिलेगा, 1000। तो 1000 कितने अंक हो गए, 4 अंक। 4 अंकों की इससे छोटी संख्या नहीं लिखी जा सकती। क्यों, क्योंकि जैसे ही 1 कम करेंगे वैसे ही क्या बन जाएगा, 999, जो कि 3 अंकों की रह जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अगर 1 अंक में बात करें तो सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या 999, 3 अंकों की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या 999, और 4 अंकों की बात करें तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास होगी 9999। तो यहाँ ध्यान देने की बात है, 4 अंकों की सबसे छोटी ये हो गई। क्यों, इससे छोटा करेंगे तो 3 अंक का रह जाएगा। ऐसे ही 9999 4 अंकों की सबसे बड़ी, इससे बड़ा करेंगे जैसे ही 1 अंक तो वैसे ही क्या होगा, इसमें 1 जोड़ेंगे वैसे ही हमें मिलेगा 10,000, जो कितने अंक हो गए, 5 अंक। तो इस तरीके से ये लॉजिक, ये पैटर्न हमें बताता है कि हमें सबसे छोटी संख्या कैसे लिखनी है। 1 लिख के उसके आगे शून्य बढ़ा लें, हमें जितनी बड़ी संख्या लिखनी हो, जितने अंकों की लिखनी हो,
और सबसे बड़ी संख्या को लिखने के लिए जितने अंकों की संख्या लिखनी है उतने बार क्या लिखें, 999 लिख लें। तो ये तरीका था सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखने का। अब प्रश्न आता है हमारे पास कि हमें कुछ अंक दिए गए हों। जैसे हमें एक प्रश्न हम ले लेते हैं कि हमारे पास अंक हैं 5 3 8 1, 5 3 8 और 1, कुल कितने अंक हैं, 4 अंक। इनसे हमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, इन्हीं 4 अंकों से। इसके अलावा हमें और कोई भी अंक प्रयोग नहीं करना है। हाँ, तो देखते हैं इन 4 अंकों से हम सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या कैसे लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या, अब देखिए यहाँ पर हमारे लिए स्थानीय मान का ज्ञान प्रयोग में आएगा। अगर हमने स्थानीय मान सही से पढ़ा है तो हम ये आसानी से समझ लेंगे। सबसे बड़ी और सबसे छोटी जानते हैं। अगर स्थानीय मान में हम इकाई के अंक पर सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो उसका मान स्थानीय मान सबसे अन्य संख्याओं के स्थानीय मान से कम हो जाएगा। जैसे अब इनमें सबसे बड़ी संख्या 8 है। अगर हम 8 को सबसे 1000 वाले स्थान पर रखते हैं तो ये संख्या कैसे बनेगी, 8000। और इसके अलावा अगर कोई अंक रखते हैं तो वो हमारा 5000 पड़ा जाएगा, 3000 पड़ा जाएगा, 1000 पड़ा जाएगा। यानी हमें यदि सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो उन अंकों में जो सबसे बड़ा स्थान है उस पर सबसे बड़ा अंक आना चाहिए। तो यहाँ पर 1000 है तो 1000 की जगह पर सबसे बड़ी अगर लिखनी है तो 1000 की जगह पर सबसे बड़ी संख्या आनी चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। उसके बाद सैकड़ा, तो सैकड़ा पर उससे छोटी संख्या आनी चाहिए यानी 5, फिर उससे छोटी और अंत में सबसे छोटी। तो इस तरीके से हमारे पास संख्या बनी 8531। यदि हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे बड़े स्थान पर हमें सबसे छोटा अंक लिखना होगा जिससे कि उसका मान सबसे कम हो जाए। यानी कि यहाँ पर सबसे छोटी लिखनी है तो सबसे बड़े स्थान पर 1000 पर सबसे छोटा अंक यानी 1 आएगा। सैकड़े के स्थान पर उससे बड़ा यानी कि 3, दहाई के स्थान पर उससे बड़ा और इकाई के स्थान पर सबसे बड़ा अंक लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिख सकते हैं। एक और उदाहरण ले लेते हैं। दो, 0, 5 और 0, इन ये पर अंक हमारे पास कितने हो गए, 4। इन 4 अंकों से 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास क्या होगी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये देखिए। यहाँ पर 0 की वजह से थोड़ा एक बात आएगी, उसे आपको ध्यान से सुनना है। सबसे बड़ी संख्या यानी 4 अंक का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो हमारे पास 4 बनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अब हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है यानी कि 1000 के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या आएगी 5 और सैकड़े के स्थान पर उससे छोटी यानी कि 2। उसके बाद हमारे पास 2 शून्य हैं तो बाकी हम 2 शून्य लगा देंगे। ये संख्या तो हमारे पास क्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब सबसे छोटी संख्या के लिए हमने क्या कहा था कि सबसे बड़े स्थान पर सबसे छोटी संख्या आएगी। लेकिन इस केस में देखिए क्या होता है, अगर हम सबसे बड़े स्थान पर सबसे छोटी संख्या यानी 0 रखेंगे
उसके बाद उससे छोटी तो दूसरा शून्य आएगा, फिर उसके बाद शून्य से थोड़ी बड़ी रखेंगे तो 2 आएगा, फिर 5 आएगा। इस तरीके से हमने जो संख्या बनाई 0025, तो ये वास्तव में कितनी संख्या हुई? ये संख्या केवल हम कितनी पढ़ेंगे? 25 पढ़ेंगे, और 25 हमारे में कितने अंक होंगे? 2। तो ये हमारी बात गलत हो जाती है यहाँ पर कि इन अंकों से 4 अंकों की संख्या ये हमने बनाई, यानी कि ये जो चीज़ हमने लिखी है ये क्या हो गई? गलत हो। तो सही क्या होगा? सही होगा कि सबसे बड़े स्थान पर हम वह सबसे छोटी संख्या रखेंगे जो शून्य ना हो, यानी कह सकते हैं शून्य के अतिरिक्त जो सबसे छोटी संख्या है वह हम सबसे बड़े स्थान पर रखेंगे, यानी कि 1000 के स्थान पर। अब शून्य के अतिरिक्त क्या है? 2 है, तो ये 2 आएगा, उसके बाद शून्य आएगा, और दाही के स्थान पर भी शून्य आएगा, और इकाई के स्थान पर 5 आएगा। अब अगर 2 शून्य ना होते, हमारे पास 1 शून्य होता, तो पहले यहाँ पर शून्य आ जाता, उसके बाद जो छोटी संख्या, जो 2 से बड़ी संख्या होती वो यहाँ आती, और सबसे बड़ी संख्या अंत में आती। तो इस तरीके से हम दिए गए अंकों से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर ये ना कहा जाता कि इन अंकों की सहायता से 4 अंकों की सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या लिखिए, तो हमारा ये वाला उत्तर सही होता। हमसे सिर्फ इतना कहा जाता इनकी सहायता से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या लिखिए, तब हमारी ये 0025 सही होता। चूँकि प्रश्न में क्या लगा दिया कि 2050 की सहायता से 4 अंकों की सबसे बड़ी और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखिए, उस स्थिति में हमारा ये जो 0025 लिखा है वो गलत होगा, क्योंकि ये 4 अंकों का ना होकर 2 अंकों का बन जाएगा। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या इन अंकों की सहायता से यही बनेगी 2005। ठीक है, समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, इसलिए इसमें इतना ही रखते हैं। अभ्यास के लिए अगली वीडियो में अभ्यास आ जाए। धन्यवाद।